जय गौरी शंकर जय गुरुनाथ। आज की कहानी भस्मासुर की। भोलेनाथ हम सब जानते हैं महादेव शिव का दूसरा नाम है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगो वो देते हैं। आज जब हम भस्मासुर की कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कहानियों में राक्षसों ने, असुरों ने भोलेनाथ की पूजा करी, भोलेनाथ से ही वरदान प्राप्त करने की कोशिश भी इसीलिए करी क्योंकि वो भोलेनाथ कहलाते हैं। तो एक था राक्षस भस्मासुर और उसने की घोर तपस्या, प्रसन्न कर लिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ आए, दर्शन दिए और वन मांगने को कहा। वरदान में जैसे सब असुर मांगते हैं उसने भी मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने फिर वही बात कही कि ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, अगर ईश्वर भी जन्म लेते हैं तो उन्हें भी मृत्यु लोक में आए हैं तो ये लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, मरना तो पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, कुछ और मांगता हूँ। थोड़ा सा सोचने के बाद बोला कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। अब बता ही चुकी हूँ कि शिव जी का तो दूसरा नाम ही है भोलेनाथ और औघड़दानी। तो हमारे भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिया। कुछ समय बाद वो अपने प्रिय प्रभु के दर्शन करने कैलाश पहुंचा। कैलाश पे जब वो दर्शन करने आया भोलेनाथ के तो उसने देखा माँ पार्वती को। माँ पार्वती अनुपम सुंदरी, इतना सुंदर उनका रूप, मोहित हो गया भस्मासुर उन पर। उसने सोचा माँ पार्वती मुझे मिल जाए। अब माँ पार्वती तो तभी मिल सकती हैं जब माँ चाहेंगी या भोलेनाथ नहीं होंगे। तो उसने सोचा मैं भोलेनाथ के सर पे हाथ रख देता हूँ, ये भस्म हो जाएंगे और माँ से फिर मतलब पार्वती जी से फिर मैं देवी पार्वती से विवाह कर लूँगा। अब पीछे पीछे इसने भागना शुरू कर दिया भोलेनाथ के उनके सर पे हाथ रखने के लिए। बेचारे भोलेनाथ, वरदान भी उन्हीं ने दिया था तो जानते थे कि ये सच है कि किसी के भी सर पे ये हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बेचारे भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए। तो भोलेनाथ ने भागते भागते मन ही मन श्री हरि विष्णु को याद किया। श्री हरि विष्णु को तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से क्या चल रहा है ये पता लग गया। थोड़ी देर में जब वो दौड़ा रहा था भोलेनाथ को उनके सर पे हाथ रखने के लिए तो भस्मासुर के सामने आ गई एक बड़ी ही सुंदर सी स्त्री। भस्मासुर ने उसे देखा, मोहित हो गया। पूछा आपका नाम क्या है देवी? भूल गया कि वो भोलेनाथ का पीछे कर रहा है, भूल गया कि उसे तो पार्वती जी से शादी करनी है। बिल्कुल मोहित हो गया उस सुंदर सी स्त्री के रूप पे और पूछने लगा आपका नाम क्या है? उस सुंदर सी स्त्री ने बताया मेरा नाम है मोहिनी। जी हाँ, ये वही मोहिनी जिन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन के समय में अमृत पिलाया था और राक्षसों को बहलाया था, यानी श्री हरि विष्णु का रूप मोहिनी। तो मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु ने इसे मोहित कर लिया। भस्मासुर सब कुछ भूल के बस याचना करने लगा कि आप मेरे से शादी कर लीजिए देवी, विवाह कर लीजिए मुझसे। तो मोहिनी बने श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं ठहरी एक नृत्यांगना यानी डांसर, मैं उसी से शादी करूंगी जो अच्छा सा डांस करना जानता हो, अच्छा सा नृत्य करना जानता हो। भस्मासुर ने कहा नृत्य तो मुझे नहीं आता पर आप सिखाएंगी देवी तो मैं भी सीख जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि जैसे जैसे मोहिनी नृत्य करेंगी यानी श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य करेंगे वैसे वैसे भस्मासुर उन्हें फॉलो करेगा, उन्हीं को देख के उनके कदम से कदम मिलाएगा और जब उसे अच्छा नृत्य करना आ जाएगा तो हो सकता है कि मोहिनी उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। कई दिन कहा जाता है ये नृत्य चला और नृत्य करते करते जब पूरी तरह नृत्य में और मोहिनी के रूप में डूब गया भस्मासुर, तो धीरे से मोहिनी ने एक स्टेप ऐसा किया जिसमें सर के ऊपर हाथ रखना था। अपना हाथ मोहिनी सर के ऊपर ले गई। भस्मासुर भूल गया कि वो किसी के भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो अपने ही सर पे क्यों ना हो। उसने भी वही नृत्य मुद्रा करी और अपना हाथ अपने सर पे ले गया। जैसे ही उसने अपने सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। और इस तरह से श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा करी।
ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के साथ मैं आती रहूँगी। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।